भैया तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सर्किट। तो बेसिकली आज हमको सर्किट का नॉर्मल डायग्राम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल के बारे में। सेल ऑब्वियसली हमको पता है कि जैसे कि एक नॉर्मल जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। वो क्या करता है, 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सेल जैसे होगा, अब मान लो कि सर्किट है, ठीक है। पहले हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता है ना आपको, स्ट्रेट लाइनें होती है, वायर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। अब यहाँ पर एक दो पॉजिटिव और यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो ये एक सेल होगी। मतलब ये सिर्फ जैसे ये एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा है, तो ये सिर्फ एक सेल है। मतलब सिर्फ एक बैटरी, एक कह सकते हैं सिर्फ सेल है जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। पर वहीं पे अगर हम एक से ज़्यादा सेल लगा दें, जैसे कि आप अपनी रिमोट का पीछे खोल के देखो, वहाँ पे 2 सेल्स लगी हुई, तो बेसिकली वो 2 मिल करके एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही एक से जब ज़्यादा सेल हो जाती है, मोर देन 1 सेल, तो इसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। और बैटरी का डायग्राम कैसे होता है, ये देखो, ये बैटरी आपस में कनेक्टेड रहती है, उसके अंदर भी अंदर कनेक्शन होते हैं ताकि वो कनेक्ट हो जाए। तो ये ऐसे हो गया और यहाँ पे लास्ट में हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि ये जो छोटी वाली लाइन है बड़ी लाइन से कनेक्ट होगी। मतलब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, फिर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और ये नेगेटिव होगा। तो ये हो गई बैटरी आपकी। पहले एक होता तो क्या होगा, सेल, और 2 हो गई तो ये हो गई बैटरी, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ हम देखते हैं। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं, स्विच को। स्विच का जैसे ये है, यहाँ पर एक ये ऐसे करके बीच में अगर इसमें डॉट लगा है तो इसका मतलब क्लोज है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और डॉट नहीं लगा तो ये ओपन है, मतलब फिर सर्किट ब्रेक हो गया, तो फिर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर है जॉइंट वायर। वायर अगर ज्वाइन कर दिया, जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लगाना है, ठीक है, यहाँ से इस वायर को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वायर है, यहाँ से लेकर के मेरे को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो इसे जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे जोड़ने के लिए मैं ऐसे एक तार ले जाऊंगा और ऐसे जाकर इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये जो ऐसे डॉट लगा हुआ है 2 तारों के बीच में, ये बेसिकली वायर के जॉइंट होने को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर मान लो मुझे इस तार को इसके ऊपर से ले जा करके, सर्किट से ऊपर ले जा करके फिर कहीं भी जोड़ना हो, तो पहले हम ले जाएंगे ऐसे करके, अब ये आएंगे, इसको क्रॉस किया जाएगा, पर जोड़ा नहीं जाता, इसलिए ऐसे टर्न होकर के पहले जुड़ेगा नहीं, और ऐसे टर्न होकर इसके ऊपर से जाएगा और फिर यहाँ पर जाकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ जाने के लिए डॉट है और कर्व है, जब वो जुड़ता नहीं है ऊपर से चल जाता है, ठीक है। देखो ना, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ठीक। उसके बाद अब आया हमारा बल्ब, जिस अगर वो जलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस। आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारा सर्किट है उसके अंदर बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम बल्ब एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज पे चल सके उसके लिए बीच में रजिस्टर लगा देते हैं, जो उसकी की वोल्टेज को कम करता है। आगे चल के पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें। तो रजिस्टर एक काम से रुकावट होता है, ताकि करंट उतना ना जाए, जितना चाहिए हमको उतना ही जा सके, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब ना हो सके। दूसरा, अगर ये एक नॉर्मल वाला ऐसे है तो ये तो हो गया नॉर्मल आपका रेजिस्टेंस, मतलब ये है, ये फिक्स्ड है। जैसे कि अगर ये 1 ओम है तो 1 ओम ही रहेगा, पर एक होता है रियोस्टैट, ये ऐसे वाला एरो होता है इसके अंदर, तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो रियोस्टैट यहाँ पर जो है, ये इसके ऊपर से जो एरो चलेगी, ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसके ऊपर से एरो चलेगा। पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइन रजिस्टर है, पर ये सेम होता है 1 ओम, पर ये जो ऐसे एरो चलेगा इसका मतलब ये बदला जा सकता है। या फिर दूसरा है ऐसे करके ऐसा एरो। बेसिकली होता क्या है, लैब के अंदर एक सिलेंड्रिकल करके एक आपका स्ट्रक्चर होगा, इसको रियोस्टैट होगा, यहाँ पे एक पिन होगी, इसको आप आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे जैसे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, ऐसे इसकी रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो ये चेंजिंग के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस के रियोस्टैट होता है। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है तो हम उस पर एक ही लगाते हैं, ठीक है। और चेंज करना है तो रियोस्टैट लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, ये ऐसे ही तारों के साथ सीधे में लग करके, पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ऐसे में लग करके मीटर का क्या यूज़ होता है, ये वायरों को बीच में लगा जाता है और इसके थ्रू आपको मेजर कर सकते हो, करंट आएगा, इसमें रीडिंग आ जाती है कि इसमें एक स्विच नोक होता है, जैसे कि आपने स्पीड डायल देखा होगा ना, तो वो मूव करता है, वैसे ही एमीटर मूव करके आपको करंट देता है। सेम वे, जब हमें 2 पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ और इस पॉइंट के बीच में हमको फाइंड करना है कितनी वोल्टेज है, तो उसमें हम लगाते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर करके देता है कि 2 पॉइंट के बीच में उसका वोल्टेज कितना है। अच्छा, ये सीधे में क्यों चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, क्योंकि इसमें से करंट ना फ्लो हो सके और इन दोनों पॉइंट में हो सके, इसके थ्रू मैनेज कर पाए, तो करंट को शॉर्टेस्ट पास के थ्रू फ्लो कर पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर रहता है। अगर इसमें लगा जाए तब तो करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा पैरेलल में ऐसे ऊपर में लगा जाता है। तो ये बेसिकली आज का इंट्रोडक्शन था एक सर्किट से रिलेटेड, एक बार देख लो।